हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं जिसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है लेटर्स एंड इनवलप प्रॉब्लम से। क्वेश्चन है राहुल राइट्स लेटर्स टू हिज 5 फ्रेंड्स एंड एड्रेसेस द कॉरस्पॉन्डिंग इनवलप्स। The total number of ways in which the letters can be placed in the envelopes so that at least 2 of them are in the wrong envelopes is। आपको ये 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन में आपको 5 लेटर्स के बारे में कहा है कि 5 लेटर्स राहुल लिखता है अपने 5 दोस्तों को और उन 5 लेटर्स को वो कॉरस्पॉन्डिंग इनवलप्स में भी रखता है। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पर मैं 5 शो करता हूँ। इस टाइप से मैंने ये 5 लेटर बना के दिखा देता हूँ आपको। इसका नाम दे दिया L1, L2, L3, L4 एंड L5 और इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनवलप्स में यहाँ पर बनाता हूँ। ये इनवलप्स बन गए आपके 5। इसको इनवलप E1 नाम दे दिया, E2, E3, E4 एंड E5। क्वेश्चन को समझें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि राहुल जो है इन 5 लेटर्स को इन 5 इनवलप्स में रख देता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जब वो ऐसा करता है तो ऐसे कितने केसेस यहाँ बनेंगे कि कम से कम 2 लेटर्स जो हैं वो रॉन्ग इनवलप्स में रखे जा सकें। कम से कम 2 लेटर्स रॉन्ग इनवलप्स में रखने का मतलब है कि 2 लेटर्स रॉन्ग इनवलप्स में रखे गए हों तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बन रहे हों वो निकालो। 3 लेटर्स रॉन्ग इनवलप्स में रखे गए हों और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बन रहे हैं वो लिखो। 4 लेटर्स रॉन्ग इनवलप्स में रखे गए हों और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बन रहे हैं वो लिखो। और 5 के 5 लेटर्स रॉन्ग इनवलप्स में रखे गए हों तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बन रहे हैं वो लिखो। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि ये 5 लेटर्स को इन 5 इनवलप्स में रखने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हैं। तो आपको पता है कि 5 लेटर्स हैं, इन 5 इनवलप्स में अगर इसको रखना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल यहां पर क्या बता रहा है तो मैं आपको समझा दूं। इस 5 फैक्टोरियल के अंदर कई सारे आंसर्स हैं हमारे। ठीक है, इस 5 फैक्टोरियल के अंदर आपके पास एक ऐसा केस है कि जब ऑल लेटर्स आर इन कॉरस्पॉन्डिंग इनवलप्स। इसमें एक तो ये है कि ऑल लेटर्स आर इन कॉरस्पॉन्डिंग इनवलप्स। एक तो ये 5 फैक्टोरियल के अंदर यहां पर ये है। ठीक है, और क्या है 5 फैक्टोरियल के अंदर? 5 फैक्टोरियल के अंदर है कि 1 लेटर इज इन wrong, 1 letter is in wrong envelope and 4 letters are in correct या corresponding envelopes, correct envelopes। इसका मतलब समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से। अभी समझाऊंगा इसका मतलब, पहले मैं सारे केसेस लिख लूँ। अगला केस ये बन सकता है कि इसमें 1 लेटर इज इन रॉन्ग एनवेलप लिखा था, अब मैं लिखता हूँ 2 letters are in wrong envelope and बाकी बचे कितने लेटर्स? 3 letters are in करेक्ट इनवलप। ये मैं सारे केसेस लिख दे रहा हूँ। करेक्ट मतलब इन कॉरस्पॉन्डिंग इनवलप भी कह सकते हो। अभी ये मतलब समझाऊंगा इसका मैं, अभी रुके अब। ये पहले मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा दूँ। अगला केस क्या बन सकता है? अगला केस बनेगा 3 letters are in wrong envelope and
2 letters are in correct envelope। एक केस तो ये बनेगा, ठीक है। एक केस और बनेगा, मैं इसको यहां से लेके आता हूं, यहां से 4 letters are in wrong envelope and 1 letter is in corresponding envelope या फिर correct envelope। और एक फाइनल केस हमारे पास ये बनेगा, वो है all 5 are in wrong envelope। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो अभी मैं आपको समझा देता हूं। तो ये सारे केसेस हैं, मतलब इन सभी से जो आंसर आपको मिलेंगे इन सब का सम 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा, मतलब कि 120 वेज के बराबर होगा। इसको शॉर्ट भी तरीका है, बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं। ऑल लेटर्स आर इन कॉरस्पॉन्डिंग एनवलप्स। आपको पता है ऐसा सिर्फ एक ही केस हो सकता है, मतलब देयर इज ओनली वन वे बाय विच ऑल लेटर्स विल बी इन कॉरस्पॉन्डिंग एनवलप्स। सिर्फ एक ही तरीका ऐसा है जब सारे के सारे लेटर्स आपके कॉरस्पॉन्डिंग एनवलप्स में होंगे, तो इसका आंसर आपका 1 होगा, 1। ठीक हो गया। अच्छा, 1 लेटर इज इन रॉन्ग एनवलप, एक लेटर गलत एनवलप में हो और 4 लेटर करेक्ट एनवलप में हो, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना। अगर 4 लेटर सही एनवलप में होंगे तो 5वां लेटर भी तो सही एनवलप में होगा, तो इस तरह का कोई केस यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत है, इसलिए मैं इसको काट दिया। बाकी आपके इसमें क्या कहा है, 2 लेटर्स रॉन्ग एनवलप में हो और 3 लेटर्स करेक्ट में हो, 4 लेटर्स रॉन्ग एनवलप में हो, एक गलत में हो, 3 लेटर्स रॉन्ग एनवलप में हो, 2 करेक्ट में हो, और इसमें सारे के सारे क्या हो, रॉन्ग में हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड करना था कि एटलीस्ट कम से कम 2 लेटर्स जो हैं वो रॉन्ग एनवलप में होने चाहिए। कम से कम 2 लेटर्स रॉन्ग एनवलप में हो, इसका मतलब ये है कि 2 लेटर्स भी रॉन्ग एनवलप में होने चाहिए, 3 लेटर्स भी हो सकते हैं रॉन्ग एनवलप में, 4 लेटर्स भी हो सकते हैं रॉन्ग एनवलप में, और 5 लेटर्स भी हो सकते हैं रॉन्ग एनवलप में। तो ये जो आपके पास ये चारों ऑप्शंस हैं, अगर मैं इनके वेज को ऐड कर दूं, इनके आंसर्स को ऐड कर दूं, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पर क्योंकि इनका अगर मुझे आंसर निकालना है तो बहुत लंबा मेथड होगा, तो हम शॉर्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये आंसर ए देगा, ये आंसर बी देगा, ये आंसर सी देगा, ये आंसर डी देगा, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल बराबर हो गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऐसे लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि 5 फैक्टोरियल बराबर होगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 1 को यहां लेकर आओ तो 5 फैक्टोरियल माइनस 1 इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 में से 1 माइनस कर दो, यहां पर लिखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो 120 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास, 119। तो इसका मतलब हो गया कि 119 इक्वल हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो आपको आंसर निकालना था। हाँ, कहने के लिए तो ये बहुत लेंथी है, लेकिन समझाने के लिए ये इतना लंबे स्टेप तक हम गए, अदरवाइज ये तो आपका जैसे ही क्वेश्चन पढ़े आपने तो वैसे ही कर देना था। तो इस तरह से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लगता है कि किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम फेस की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, तभी आप आगे बढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।